नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आए काफी दिन हो चुका है और अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि शिंदे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। हमारे बीच कोई अड़चन नहीं है, हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। तो सीएम पद को लेकर तो बीजेपी का रास्ता क्लियर हो गया है, लेकिन अब सामने खड़ी हो गई है नई मुसीबत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा दावा किया है और उनकी एक बड़ी जीत भी सामने आई है। दरअसल लोकसभा चुनावों से लेकर हरियाणा विधानसभा चुनावों तक सबूत निकल के सामने आई कि ईवीएम से धांधली हो रही है। ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है और ऐसा ही आरोप अब महाराष्ट्र चुनाव में भी लग रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के भी कई सारे वीडियो सामने आए, कई सारे सबूत सामने आए और कई सारे दावे किए गए ईवीएम को लेकर के। और अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आ चुका है, उद्धव ठाकरे का बयान सामने आ चुका है और साथ ही साथ शरद पवार का भी। तो ऐसे में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के वकील आगे क्या कुछ करने वाले हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत मुझसे बात करने के लिए निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर आपका ये जो रवैया है ईवीएम को लेकर ये सामने आया है और आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, ये 5 जनवरी 2024, इससे पहले कई साल तक विभिन्न संगठनों ने बहुत मेहनत करके ईवीएम के खिलाफ बहुत सारे कार्रवाई की। सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन ने तो एक डिटेल पूरे दुनिया से एक्सपर्ट्स इकट्ठे करके देवाशायम साहब ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये साफ निकल के आया कि ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकते। उसके अलावा डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं, जो एक के बाद एक हर चुनाव में डेटा कलेक्ट करके ये बता देते हैं कि इस प्रकार से धांधलेबाजी राजीव कुमार जी जो कर रहे हैं, उससे राजीव कुमार साहब देश के सबसे बड़े चोर निकल के आ रहे हैं वोटों के, तो और उनके अपने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ये। और उसके अलावा कोलसे पाटिल साहब हैं, दूसरे राजू पुरलेकर साहब हैं, बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की सारे पूरी रिसर्च करके इस बात को मजबूत एक केस बना दिया है। 5 जनवरी 2024 से मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूं, हमने सड़कों पे उतर के, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार और अदालतें भी जिस प्रकार से दबाव में, हमने सड़कों पे उतर के ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक सॉलिडेरिटी में प्रदर्शन करने शुरू किए, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी, और हमारे खिलाफ लाठियों का भी प्रयोग हुआ, हमें जेलों में भी कई बार डाला गया। लेकिन पूरे देश में एक ईवीएम के खिलाफ ऐसी जागृति आई कि इतने ज्यादा चुनाव आयुक्त में जो राजीव कुमार जी और उनके भ्रष्ट अधिकारी हैं आए कि वो पूरी तरीके से ईवीएम की गड़बड़ी लोकसभा में नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि जैसे जैसे ईवीएम की गड़बड़ी कम की, ईवीएम के द्वारा चोरी कम हुई, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन का नंबर्स बढ़े और आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे सिमट के रह गई। हालांकि अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते तो 50 सीटें भी बीजेपी की नहीं आती। मगर उसके बाद हरियाणा में ऐसा एक रिजल्ट आया जिससे सबने ही एकदम सब हतप्रभ हो गए, एकदम शौक लग गया, जैसे 40,000 वोल्ट का लगता है ना झटका, वैसा लग गया सबको। और उसमें भी करीब 5 से 6% वोट परसेंटेज बढ़ जाती है पहले दिन चुनाव आयोग के ही खुद के आंकड़ों में, और 4-5 दिन बाद 6 से 6% के आसपास बढ़ जाती है। अभी उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आया, ये तो 40,000 वोल्ट का था, ये तो 40 लाख वोल्ट का झटका लगा, पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को लग गया। लोग एकदम अब हमारी बात पे, और इससे पहले हमने 15 तारीख को हमने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एक प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हमने गुजारिश की थी कि राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, ये सब जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, मायावती जी ने भी बोला है इस बारे में, ये सब लोग सामने आए। और सिविल सोसाइटी ये नेताओं से ये चाहती है कि जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, ये मशीनें भारतीय जनता पार्टी को जिता रही हैं, तो सब लोग मिलके पहले इन मशीनों को हटाएं, इनको हराएं, और फिर जनता अपने आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देश से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर ही कर देगी। इतनी भी सीटें नहीं आएंगी जितनी 1984 में आई थी, 2। तो लकीली
एक हालांकि जो एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तुरंत 26 नवंबर को, जो कि संविधान दिवस है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, तो खड़गे जी ने उसमें बहुत ही माकूल बात कही कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध को न्याय कभी भी नहीं मिल सकता अगर ईवीएम से चुनाव होगा। और अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, ईवीएम का एक करेगी, तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत चार्ज अप है, और हम आंदोलन की शुरुआत हमारी तो बंद ही नहीं हुई कभी, और हम बड़ा आंदोलन सड़कों पे करने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी जब करेगी तो हम उनके साथ रह के उनकी मदद करेंगे। शरद पवार जी करेंगे तो हम पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। उद्धव ठाकरे जी करेंगे, मायावती जी करेंगी, तो हम सब लोग उनके साथ रह के ईवीएम को हटाएंगे। फिर आप देखेंगी, चाहे किसी भी पार्टी की सीटें आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें नादारद हो जाएंगी सभी आने वाले चुनाव में से। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और देखिए कि अब तो सभी पार्टियों ने भी ऐलान कर दिया है। कल आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से मंच से ही कह दिया उन्होंने साफ तौर पर कि हम अब ईवीएम चाहते ही नहीं है, हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उसी तरीके से अब ईवीएम हटाओ यात्रा भी निकालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इसके साथ-साथ सर एक चीज़ और है कि उद्धव ठाकरे ने भी अब की जो महाराष्ट्र चुनाव में उनके उम्मीदवार हारे हैं, उनके साथ उन्होंने आज बैठक की और बैठक करके एक फैसला लिया। और उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का शक है, वहां पर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। अब ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तो इसको सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस बारे में हम लोगों की टीम ने, देवाशायन साहब ने, मैंने और ये प्यारेलाल गर्ग साहब ने, कोलसे पाटिल साहब ने और बाकी सब लोगों ने डिटेल में रिसर्च कर रखी है। हमने सबूत भी जुटा रखे हैं सारे, और हमने कानूनी भी एक वाटर टाइट केस जिसे कहते हैं ना, जो ओपन शट केस होता है, बिल्कुल पुख्ता, जिसमें कोई भी सुराख या कमी नहीं है, वो सब बना रखे। तो उसके हिसाब से मैंने अपने ही केस में ऑर्डर्स ले रखे हैं कि चुनाव की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज बनाई जाएगी। उस सीसीटीवी फुटेज को लेने के लिए मैंने पूरे महाराष्ट्र की एप्लीकेशन लगा दी है ऑलरेडी। तो मेरा मानना यह है, कम से कम 150 सीटों पे चुनाव रद्द होगा महाराष्ट्र की, और चुनाव दोबारा होगा। और उसके लिए सारे सबूत, किसी भी राजनीतिक नेता को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ऑफिस में ही सब सबूत मौजूद है। ये 150 सीटों पे चुनाव रद्द कराने के लिए हमने सारा डेटा कलेक्ट कर रखा है, उसके प्रावधान जुटा रखे हैं, चिट्ठियां लिख दी हैं, सिर्फ वो सबूत। और अभी हमने कल ही एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी, जहां अलीगढ़ के उपचुनाव जो चुनाव हुए थे, जिसमें सपा का कैंडिडेट आ रहा था, मैं उनका वकील हूं। तो हाईकोर्ट ने कल ये बोला है, चुनाव आयोग भाग रहा था कि हम वो वीडियोग्राफी हमारे पास नहीं बची है, तो चुनाव या हमने मिटा दी है। चुनाव आयोग को डायरेक्ट किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि एक भी वीडियो आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, सारी की सारे सबूत फॉर्म 17C जितने कागज हैं आप उसको सुरक्षित रखोगे, ये डायरेक्शन हमने कल ली है। तो इसी प्रकार की डायरेक्शन हम महाराष्ट्र के लिए लेके, सारी वीडियोग्राफी लेके, उसमें से 150 सीटों पे मैं ये गारंटी देता हूं, क्योंकि प्यारेलाल गर्ग जी ने तो 100 सीटों का था बिल्कुल पुख्ता डाटा बना रखा है। मेरा 150 का जो वो है, उसमें 150 सीटों में हम चुनाव दोबारा करा लेंगे। लेकिन अब यहां इसमें एक कैच है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज की। चुनाव के जो मुकदमे डलते हैं, चुनाव को रद्द कराने का सिर्फ एक तरीका है भारत के कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, वो है चुनाव के खिलाफ कैंडिडेट का याचिका डालना। अब ये याचिका 5 साल तक डिसाइड नहीं होती, दूसरा चुनाव आ जाता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो उसका भी रास्ता हमने तलाश कर लिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही धारा 86 सब धारा 7 में साफ साफ लिखा है कि चुनाव की जो पिटीशन है वो 6 महीने के अंदर समाप्त करने की पूरी कोशिश न्यायालय को करनी चाहिए। अब आमतौर पे ये नहीं होता, अगर लेकिन हम एक बड़ा आंदोलन कर रहे होंगे तो न्यायालय भी ये देखेंगे कि ये तो इतनी बड़ी धांधली और गड़बड़ी हुई है, तो हमें इसको प्रायोरिटी पे फैसला करना चाहिए। 6 महीने में ही हम 150 की 150 सीटों पे दोबारा चुनाव कराने की ताकत रखते हैं, अगर हम बड़ा आंदोलन कर पाए। फिर हम एक
सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका इस बात की लगाएंगे कि कानून ये कहता है 6 महीने में हो, तो 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी अगर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। क्योंकि ये इसमें 1% भी है, 150 सीटें तो मैं कम से कम बता रहा हूं, 1% भी कोई शक नहीं होना चाहिए आपके दर्शकों को कि इसमें धांधली ही धांधली हुई है। और उसके एग्जाम्पल खुद कांग्रेस पार्टी के जो गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं, खड़गे जी के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दी है कि नांदेड़ में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीत रही है और विधानसभा का बीजेपी जीत रही है। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पे कभी एक ही समय पे कांग्रेस को पसंद कर रहा है और उसके बाद दूसरी तरह असेंबली में बीजेपी को पसंद कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो मोदी जी को रिजेक्ट करके राहुल जी को चुन रहा है लोकसभा में और शिंदे जी को चुन रहा है ठाकरे साहब को, उद्धव ठाकरे जी को रिजेक्ट करके। ऐसा 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 प्रपोजिशन है। तो कम से कम अब मोदी जी तो पॉपुलर लीडर नहीं रहे, शिंदे जी जो थे उनसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हो गए। ये बड़े हैरानी की बात। दूसरी तो इससे और एक और आंदोलन चल रहा है, वहां पे पूरे गांव के लोग सड़क पे आ गए। वो ये बोल रहे हैं कि हमने तो पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट दिया था, यहां कांग्रेस का एक भी वोट नहीं निकला। बहुजन विकास अघाड़ी के कैंडिडेट जिन्होंने जो तावड़े साहब थे उनको रंगे हाथों पैसे समेत पकड़ा और पकड़वाया, उनको 4 या 2 वोट आए। मतलब फ्रॉड की भी कोई सीमा होती है राजीव कुमार जी के? कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल कपड़े उतार के, नकाब उतार के, बिल्कुल हाथ उठा के कि हम बेईमान हैं डिक्लेयर कर रखा है। अब देखिए झारखंड का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो झारखंड में और यहां फर्क क्या था? झारखंड में जो वोटों की परसेंटेज बढ़ी है वो 1 से 1.5% बढ़ी है। मतलब ईवीएम में गड़बड़ी तो हुई है लेकिन वो कम हुई है क्योंकि वहां पे जो प्रशासनिक अधिकारी गड़बड़ी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट में, वो कम कर पाए। क्योंकि आरएसएस के कार्डर्स तो हर जगह है, अधिकारियों में भी, लेकिन क्योंकि जेएमएम के भी ऑनेस्ट जो अधिकारी हैं वो भी थे, तो उतनी गड़बड़ी नहीं हो पाई। 1.5% तक वहां पे वोट परसेंटेज बढ़ी है चुनाव आयोग के खुद के डेटा से, ये 3-4 दिन के अंदर जो बढ़ाते हैं हर बार। महाराष्ट्र में ये 8% है संख्या, ये है फर्क। तो लोग कह रहे हैं कि वहां जीत जाते हो तो वहां नहीं कहते, यहां नहीं कहते। तो हम तो जो अखिलेश जी की बात ही हम ले लें, तो अगर उन्होंने कहा पार्लियामेंट में खड़े होके कि 80 की 80 सीटें सपा जीत जाए, तब भी हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, पेपर बैलेट से चाहिए। ये होती है ईमानदार आदमी की बात, जिसे ये कॉन्फिडेंस है कि चाहे इस तरह वोट कराओ चाहे उस तरह वोट कराओ, पब्लिक हमें वोट दे रही है, हमें तो जीतना ही है। जो बेईमान है, जो चोर है, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उस तरीके से चुनाव कराना है क्योंकि इस तरीके से हम जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। और ऐसे कई वीडियो हमने देखे हैं जहाँ पे कोई उम्मीदवार तो कह रहा है कि भाई मेरी फैमिली में 4 वोट थी और मुझे 2 वोट मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? और जैसा कि आपने बताया कि पूरा गांव कह रहा है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और वहां पर कांग्रेस को 0 वोट। तो इस तरह की कई सारे वीडियो निकलकर सामने आए। फिर स्वरा भास्कर के जो पति थे फहाद अहमद, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 99% बैटरी चार्ज थी जहां पर, वहां पे मुझे हरा दिया गया। उसके पहले लगातार 7 राउंड की काउंटिंग हुई और उसमें मैं जीतता हुआ नजर आ रहा था। तो ये सारी चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं। अब जो भी आपने जैसा कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था, तो भी आप सबने काफी आवाज उठाई, आंदोलन किया। इसके बाद हरियाणा का चुनाव, अब मध्य प्रदेश का चुनाव। जैसे कि पिछले चुनाव हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो रवैया रहा है, जो रुख रहा है, वो कुछ समझ नहीं आया है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। अब फिर से क्योंकि शुरू होने जा रहा है महाराष्ट्र को लेकर, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो पाएगा? कुछ एक्शन की हम उम्मीद रख सकते हैं या रिकाउंटिंग की? देखिए रिकाउंटिंग से कुछ होगा नहीं, और रिकाउंटिंग का भी कोई, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग को जो ये एप्लीकेशन लगाएंगे, इसलिए ये शिवसेना को भी थोड़ी अच्छी और सटीक कानूनी सलाह लेके काम करना चाहिए, मैं ये कहूंगा। क्योंकि चुनाव को रद्द कराने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इलेक्शन पिटीशन। ये रिकाउंटिंग की कभी भी अगर जो भ्रष्ट अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, वो 5% की भी रिकाउंटिंग का आदेश नहीं पारित करेंगे। ये मैं अभी से बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। हमने ही
वीडियोग्राफी के माध्यम से ये दिखाया कि किस प्रकार से हमने रामपुर का चुनाव ही इसलिए लड़ा था कि वीडियो से हमने तो वीडियो लेके दिखाया है पूरी दुनिया को कि ऐसे मशीनों में धांधली करते हैं, सारे सबूत दिखाएं। तो ये इस चीज के बारे में तो सबसे ज्यादा अगर किसी को देश में पता है तो वो तो मैं हूं। तो जहां तक आपने फहद साहब की बात की, स्वरा भास्कर जी के जो हस्बैंड हैं, वो 100% चुनाव जीते हैं, कोई, और उनसे मुझे एक सबूत भी नहीं चाहिए। मैं यहां बैठे बैठे इतने सबूत मेरे पास उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के इकट्ठा करने का सामान है, जैसे मैं कह रहा हूं ना 150 सीटों पे, यहां बैठे बैठे मेरे ऑफिस में जो हमने ऑलरेडी चिट्ठियां लगा दी हैं, वो हम ईवीएम की वीडियोग्राफी लेंगे और उससे साबित करेंगे चुनाव गैर कानूनी रूप से हुआ है, ईवीएम में छेड़खानी हुई है। तो वो हम लोग 100% कर देंगे, लेकिन चैलेंज सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर का है। उसके लिए भी हमने प्लान बना रखा है। जहां तक अदालतों की बात है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे चंद्रचूड़ जी की जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे ये साफ हो गया है कि जजेस के ऊपर भी दबाव है बाकी सारे संस्थानों की तरह से। तो हमें सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। शुरू में अदालतें हैं निचली, जैसे एक केस सर्वाइव किया है, 46-47 केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के डिसमिस हो चुके हैं। सिर्फ एक केस जो है अभी तक सर्वाइव किया है, वो है मेरा, और उसको भी 50% सर्वाइव किया है क्योंकि हमें लिबर्टी मिली है हम नीचे की अदालतों में जाएं। हमने ईवीएम के खिलाफ, राजीव कुमार जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, नड्डा जी के खिलाफ, मोहन भागवत जी के खिलाफ ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज कराने की करा रखी है। हमने जो अभी कल भी ऑर्डर जो आया इलाहाबाद हाईकोर्ट से, हरियाणा के भी एक कैंडिडेट जो हमें अप्रोच किए हैं उसमें हम अभी 2 तारीख को बहस करने जा रहे हैं। तो और उसी प्रकार से महाराष्ट्र के भी कुछ लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो ये सारे केस हम 100% जीतेंगे क्योंकि सबूत इतने हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम चुनाव की इस पिटीशंस को 6 महीने के अंदर अंदर फिनिश करा सके। उसके लिए हम लोग आंदोलन की आवश्यकता है। उसीलिए हम ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मदद मांग रहे थे। एक तरफ ईवीएम का आंदोलन होगा, हम लोग राजीव कुमार जी को इम्पीच कराने के लिए भी प्रोसीडिंग शुरू कराएंगे। अब तो जब विपक्ष हमारे साथ है तो 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करके जब इनकी इम्पीचमेंट शुरू करेंगे तो ये बच नहीं पाएंगे, ये तो इम्पीच हो जाएंगे तीनों के तीनों, चुनाव आयोग। तो ये सब प्रक्रिया जब शुरू होगी तो तब न्याय शुरू होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ट्रांसपेरेंटली। और दिल्ली का इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन और आने वाले सभी इलेक्शन पेपर बैलेट के माध्यम से होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एकदम एक भी सीट आना मुश्किल हो जाएगी किसी भी स्टेट में। बिल्कुल ठीक बात है सर, और हम भी यही चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और आगे आने वाले चुनाव में धांधली ना हो, और सभी यही चाहते हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव हो। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने। आप देख रहे थे एक चर्चा महमूद प्राचा जी के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार ईवीएम को लेकर हमेशा जब भी धांधली होती है तो ये सामने आते हैं, और कई सारे सबूत भी, जैसा कि इन्होंने कहा, कि इनके पास उपलब्ध है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट क्या एक्शन लेता है इस पर, क्या कुछ होता है आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।